बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस दिन महाबृहस्पतिश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करें, पीले वस्त्र धारण करें, पीले पुष्प को धारण करें। भोजन भी पीले चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से ही पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पतिश्वर जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति फलदायक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन भगवान मंदिर में जाता था, भगवान की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर कभी नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता एवं पूजन पाठ करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह व्रत नहीं करती थी, किसी को एक पैसा भी दान में नहीं देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक समय राजा शिकार करने वन में गए हुए थे। घर पर दासी और रानी अपने काम काज में थी। साधु का रूप धारण करके बृहस्पति महाराज दरवाजे पर प्रकट हुए और रानी से भिक्षा की याचना करने लगे। तब रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे इस दान पुण्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी तो पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन ज्यादा है तो उसे भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बागवाड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ और यज्ञाति करो, जिससे तुम्हें कुल की स्वर्ग की प्राप्ति होगी और कुल का नाम स्वर्ग में सार्थक होगा। रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वो कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य ही लोगों को दान देती फिरूं, जिसे रखने उसारने मेरा सारा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर और आंगन को गोबर से लीपना, केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना हजामत कराएं, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताया अनुसार कार्य करते हुए केवल रानी के 3 ही बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय तरसने लग गए, सांसारिक रोगों से दुखी रहने लगे। राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊं, क्योंकि मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। यहाँ तो सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं परदेश जा रहा हूँ। वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती और जब 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी दासी से कहा, अरे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और 5 सेर बेजल मांग के ले आ। वह बड़ी धनवान है, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। रानी की आज्ञा पाकर बहन के घर दासी गई और बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा कह रही थी। दासी ने जब रानी की बहन को देखा तो कहा कि हे रानी बहन, मुझे 5 सेर बेजल दे दो, मुझे आपकी बहन ने भेजा। ऐसा उसने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। वो रानी के पास आकर बोली कि हे रानी बहन, आपकी बहन तो बड़ी ही घमंडी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने आपकी बात को कई बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी सहारा छोड़ देते हैं। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगाया जा सकता है। जो कि ईश्वर की इच्छा होगी वही तो होगा। यह हमारे भाग का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा और कहा कि बहन की दासी आई थी, परंतु उससे मैं कुछ नहीं बोली।
इससे वो बड़ी दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन विष्णु भगवान के पूजन समाप्त कर वह बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए हमने आपकी दासी से कुछ नहीं कहा। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था, उसे तुमसे कोई छिपी नहीं है, इस कारण अपनी दासी को मैंने पास से भेजा लाने के लिए तुम्हारे घर भेजा था। दासी की बहन बोली, रानी बहन से बोली, हे बहन, देखो बृहस्पति भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं बृहस्पति भगवान। देखो कहीं तुम्हारे घर में अनाज पड़ा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे बेजर का घड़ा भरा हुआ मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक ही बर्तन देख लिया था। बाहर आकर रानी को बताया कि दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो जैसे हमको व्रत भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे कथा विधि पूछ ली जाए उसे हम भी कर लिया करेंगे। तब रानी ने बहन से कहा कि बहन, बृहस्पतिवार की कथा के बारे में पूछा। उसकी बहन ने कहा कि हे बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले के जड़ के से पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन भी पीले खाद्य पदार्थ का ही करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से बुद्ध भगवान अति प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार का पूजन वो अवश्य ही करेंगी। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रख लिया। गुलशान में जाकर चना और गुड़ बीन कर ले आई। उसी से विष्णु भगवान के केले के जड़ के वृक्ष से पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? बिचारी भोजन के लिए बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था जिससे बुद्ध भगवान अति प्रसन्न थे। उन्होंने पीला सुंदर 2 थालों में पीला भोजन लेकर प्रकट हुए और दासी को देकर बोले कि हे दासी, ये तुम्हारे और रानी के लिए, तुम दोनों इसे कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास जाकर बोली कि चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए रानी दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, तू हमें व्यर्थ में हंसी उड़ाती। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, व्यक्ति तेरे लिए भोजन दे के गया है तो तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे के गया है, इसलिए हम दोनों साथ साथ ही भोजन करेंगे। फिर दोनों ने बुद्ध भगवान को प्रणाम किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार को व्रत करने लगे, पूजन पाठ करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले भांति आलस करने लग गई। तब दासी बोली कि देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण हमें धन को नष्ट हो गया था। अब बुद्ध भगवान की कृपा से यह धन मिला है, तुम फिर उसी प्रकार आलस करती। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बागवाड़ी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा, धन को शुभ कार्यों में खर्च कर, जिससे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने सब कर्म वैसे करने शुरू कर दिए। अब रानी और दासी ने विचार किया कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उसकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना में कि राजा ने स्वप्न में रात्रि में ही दर्शन दिए राजा को और राजा से बोले कि हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को वापस लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ी काटकर शहर की ओर चल पड़ा और गुजरते हुए उसने सोचा कि रानी की एक गलती के कारण कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा, लकड़ी काटकर पेट का गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव महाराज साधु के रूप में राजा के पास आए और कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर गया। साधु की वंदना कर बोले कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी साधु को सुना दी। साधु तो स्वभाव से ही दयालु होते हुए राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव भगवान के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने देखो बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम्हें भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल व गुड़ को जल के लोटे में डालकर बृहस्पतिवार की कहानी कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा, मेरे पास तो इतना धन भी नहीं कि मैं उसकी खबर तो जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, ये मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। तो साधु ने कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लो
लोगे और बृहस्पति भगवान के पूजन का सब सामान भी आ जाएगा। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। बृहस्पतिवार की कथा प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवता का पूजन पाठ भी नहीं करती थी। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और उसके बाद में ही कोई कार्य करती थी। ब्राह्मण देवता इससे और भी दुखी रहता था। पत्नी को बहुत समझाता, किंतु उसका कुछ भी परिणाम न निकलता। भगवान की अनुकंपा से उसकी औरत के गर्भ हुआ और गर्भ से 10वें महीने अति सुंदर कन्या को उसने जन्म दिया। कन्या के जन्म से ब्राह्मण तो और दुखी हो गया। धीरे धीरे कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। बचपन से ही कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा पाठ में रहती थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन पाठ करती थी, मंदिर जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजन करके पूजा पाठ के बाद पाठशाला में पढ़ने के लिए जाती। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ लेकर जाती। धीरे धीरे उन जौ को रास्ते में गिराते हुए जाती। वह जौ लौटते समय सोने में परिवर्तन बदले हुए मिलते। वह लड़की उन जौ के दानों को बीन ले आती। एक दिन जब लड़की सोने के जौ को साफ कर रही तो उसकी माँ ने देखा और कहा कि बेटी, सोने के दाने साफ करने के लिए तो सोने का सूप ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस लड़की ने बृहस्पतिवार का व्रत रखा और कहा कि हे बृहस्पति महाराज, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप भी दान में दे दो। भगवान ने बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का वचन दे दिया। पाठशाला से लौटते समय वह रास्ते में सोने का सूप दिखा। वो उसे भी उठा लाई। माँ को दिखाकर अब सोने के दानों को सोने के सूप में साफ करने लगी। उसी समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस लड़की पर उसकी नजर पड़ गई। वो सोने के सूप में जो साफ करते देख राजकुमार उस लड़की पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की के साथ विवाह की इच्छा प्रकट की तो राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार के साथ लड़की का विवाह करने की बात कही तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई। ब्राह्मण की लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण निर्धन हो गया। फिर से कई दिन तक उसे भोजन नहीं मिलता। दुखी होकर ब्राह्मण अपनी लड़की के पास गया। उसने पिता की निर्धनता को देखकर बहुत सारा धन देकर विदा किया। उस धन से ब्राह्मण ने कुछ दिन तो आराम से गुजार लिए, लेकिन जल्दी ही भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण फिर से लड़की के घर धन लेने के लिए पहुंचा। पिता की ऐसी बुरी हालत देखकर लड़की ने कहा कि पिताजी, मुझसे धन लेकर आप जीवन कब तक यापन करते रहेंगे? आप कोई कार्य ऐसा क्यों नहीं करते जिससे कि आपका घर भी धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, उसकी समझ में तो कुछ आता ही नहीं। उसका फूहड़पन नष्ट होगा तब तो हमारे घर की निर्धनता दूर होगी ना। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिताजी से कहा कि पिताजी, माताजी को आप मेरे घर छोड़ जाओ। तब ब्राह्मण ने कुछ सोचकर अपनी लड़की के घर अपनी पत्नी को छोड़ गया। लड़की ने अपनी माँ को कहा कि तुम प्रातःकाल उठकर स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो, जिससे तुम्हारा घर की निर्धनता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ एक न मानती। क्रोधित होकर उसने कोठरी में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय उठाया, स्नान करवाया, विष्णु भगवान जी के मंदिर ले जाकर पूजा पाठ कराई। तब जाके माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह बृहस्पतिवार का व्रत करने लग गई। उसके घर में, ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंदपूर्ण जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने साधु से भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करने का निश्चय किया। पूजा पाठ की। उस दिन उसके सारे क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन काम काज में अधिक व्यस्त रहने के कारण उसने भगवान बृहस्पतिवार की कथा और व्रत नहीं किया। बृहस्पति देव भगवान लकड़हारे से नाराज हो गए और भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक व्यक्ति मेरे महल में आकर भोजन करेगा। जो यह बात नहीं मानेगा उसे भारी अपराधी मानकर दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने में उन्हें बेचने में देर हो जाने के कारण महल में नहीं जा सका। वह अतः राजा के सैनिकों ने लकड़हारे को देख लिया और लकड़हारे को पकड़ के कक्ष में ले आकर बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खूंटी पर सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेले उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी उस लकड़हारे ने आश्चर्यचकित घटना घटते देखी। खूंटी धीरे धीरे हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब हार को गायब देखा राजा ने तो लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया। लकड़हारा मन ही मन कोसने लगा भाग्य को कि
तभी जंगल में मिले उस साधु का स्मरण हो आया। थोड़ी देर बाद बृहस्पति देव महाराज सन्यासी के रूप में राजा के पास प्रकट हुए और कहा कि लकड़हारे, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें बृहस्पतिवार के दिन लेकिन तुम चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुम्हें कुछ पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार का पूजन करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन दरवाजे पे 4 पैसे पड़े हुए मिले। उन्होंने लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कहानी कही, उस पैसों से सामान मंगाया और कहानी कही तो उसके सारे क्लेश दूर हो गए। बृहस्पति देव भगवान भी प्रसन्न हुए। नगर के राजा के स्वप्न में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने की बात कही। सुबह राजा ने कक्ष में आकर देखा तो खूंटी पर हार लटका हुआ था। राजा ने लकड़हारे के पास जाकर क्षमा मांगी, बहुत सारा धन आभूषण देकर उसे विदा किया। लकड़हारा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बहुत धर्मशालाएं, कुएं, बगीचे आदि बन चुके थे। नगरवासियों से उसने पूछा तो पता चला कि ये सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा महल में पहुंचा तो बहुत स्वागत किया। रानी ने निश्चय किया राजा ने कि सप्ते में तो 3 बार सभी लोग व्रत करते हैं, सप्ते में 1 बार तो सभी लोग व्रत करते हैं, मगर 3 बार मैं कहानी कहूँगा और प्रतिदिन व्रत किया करूँगा। तब राजा के दुसारे में समय चने की दाल बनी रहती थी। राजा 3 बार कहानी करता था और रोज ही व्रत करता था। एक दिन राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन के से मिलने के लिए चल दिया। राजा अपने महल के बाहर ही पहुंचा था कि उसे कुछ लोगों को 100 को ले जाते हुए देखा। उसको स्मरण हो आया कि अभी तक उसने किसी को अपनी बृहस्पति की कहानी नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा कि भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे बृहस्पति की कहानी सुन लो। लोगों ने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम पागल तो नहीं हो, लेकिन कुछ बड़े बूढ़ों ने कहा, अच्छा भाई, साथ में चलते चलते तो अपनी कहानी भी सुना लो। राजा ने चलते हुए अपनी कहानी सुनाई तो राजा 100 हिलने लगा। कहानी के अंत में 100 उठकर बैठ गया। सब लोग हैरानी से दांतों तले उंगली दबा और व्रत करने का आदेश निश्चय कर लिया। अब राजा ने आगे बढ़ा तो उसे घोड़े पर सवार हुआ। आगे बढ़ा तो इसे किसान मिला जो खेत जोत रहा था। उसने कहा कि बृहस्पति के मेरे से राजा बोला, आप मुझसे बृहस्पति की कहानी सुन लो। राजा किसान झुंझुला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, तुम्हारी कहानी सुनूंगा, उतनी देर में पूरा खेत ही जोत लूंगा। राजा निराश होकर आगे बढ़ा तो किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसकी पत्नी खाना लेकर आई तो किसान ने सब गुलसारी की कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ी हुई राजा के पास गई और बोली कि भैया, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। अब राजा ने उसके खेत में जाकर अपनी कहानी कही तो उसके बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया। बहन के घर पहुंचा राजा तो उसका बहुत स्वागत हुआ। अगले दिन सोकर उठकर देखा तो सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे को भोजन कराए बगैर राजा भोजन ही नहीं करता था। उसने बहन से कहा कि यहाँ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर बिना भोजन किए व्यक्ति की तलाश की। करीने के घर वो पहुंचा तो उसका बेटा बहुत दिन से बीमार था, भूखा था और भोजन नहीं किया था। उसने वहाँ जाकर अपने बृहस्पति की कहानी सुनाई। करीने का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। अब सब लोगों ने एक साथ भोजन किया। राजा ने बहन से कहा कि बहन, मैं घर वापस जाना चाहता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, कुछ दिन रहकर वहाँ से लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो बहन की सास ने कहा ताने देते हुए कि तुम्हारे भाई के कोई औलाद नहीं है, कहीं तुम्हारे भाभी जादू टोना न कर दे। मायके जाना तो सिर्फ अकेली ही जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। दूसरे कस से राजा ने सास की पूरी बातें सुनी और दुखी हो अकेला ही लौट आया और राजा के पास आकर रानी बोली कि राजन, आपने तो कहा था, आपने तो बहन को अपने साथ लाने की बात कह कर गए थे, फिर क्या हुआ? बहन क्यों नहीं आई? हे प्राणनाथ। तो राजा बोला, हम निसंतान है ना, हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि हे प्राणनाथ, बृहस्पति भगवान ने हमें सब कुछ दिए हुए, संतान भी अवश्य देंगे। उन्होंने राजा ने और रानी ने व्रत रखा बृहस्पतिवार का और बृहस्पति देव भगवान से प्रार्थना की
पुत्र के लिए प्रार्थना की तो स्वप्न में दर्शन देते हुए बृहस्पति देव भगवान ने कहा कि हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एक सप्ताह बाद गर्भवती हो गई रानी और 10वें महीने अति सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके स्त्री पुरुष जो व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामित निज निर्मल सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण करे जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयाल दया निधि भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब शयन हारी। विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठ आनंद आनंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतं हृदयानि विन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्या दयालं तमेव सर्वं मम देव माता पिता। बोलो बृहस्पति महाराज की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।